हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम आपके लिए यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए राजन सीरीज की महामैराथन क्लासेस लेके आए हैं। और इन क्लासेस के लिए आपको हर मैराथन में आपको हर मैराथन में राजन सीरीज की जो जो हमारे बहुविकल्पीय हैं या अति लघु हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं आपको थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की मैराथन लेके आई हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट जो है मैराथन नहीं देखी है तो आप हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस कराए हैं और वहाँ से आपको पूरे 15 के 15 नंबर आपको आने वाले हैं, अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं। और उनको आप अच्छे से देखिए, ऐसे आप उनको पढ़िए कि अगर वो क्वेश्चन आपको सामने कल आता है तो आपको उसे करने में कोई कठिनाई ना हो और आप उसको इजीली कर सकें। ठीक है, और अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पेपर सेकंड हम करेंगे आज हम। और ये हमारा पेपर का नाम क्या है, बहुत ही लंबा है। तो समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, निर्देशन और परामर्श। ठीक है, ये हमारा सेकंड पेपर का नाम है। तो यहाँ पर हम राजन सीरीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर टारगेट एग्जाम ओनली को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो सभी हमारे टीचर्स हैं वो आपके लिए राजन सीरीज लेके आए हैं और उनकी राजन सीरीज आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो पेपर आप उसको पास कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और जो है अपनी जो है बैक का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। सही, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी क्लास में। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी है और ये इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है। ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो पेपर की डेट आपको जो है अब जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो आज हम जो करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा है। तो पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अब हम अपना बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न देखने वाले हैं। जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी क्लास में, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप ये ना सोचें आपको बाद में जो है अफसोस हो कि हमने क्यों नहीं क्लासेस देखी। तो आप ज़रूर देखिए। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो परेशान हो रहे हैं कहाँ से पढ़ें, तो उनको आप भी बता सकते हैं कि आप यहाँ से पढ़ के अपना पेपर अच्छे से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। नहीं आते पूछा। ठीक है, तो कौन से में नहीं आते हैं, यहाँ पर आपका जो आ और बा दोनों ही आंसर जो करेक्ट होंगे। यहाँ से जो 70 से जो 85 तक की होती है बुद्धि, ये यहाँ पर आपके विशिष्ट बालक नहीं आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, ये दोनों ही हमारे राइट आंसर होंगे। सही है, क्या होंगे, ये दोनों ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द बताइए मुझे क्या हो सकता है यहाँ पर इसका आंसर। अगर क्योंकि आप आदि तो आपकी अब तक तो आपकी पूरी ही तैयारी हो गई होगी। ठीक है, केवल यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको देखना भी ज़रूरी है। तो हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखिए और उसको जो है समझिए कि अगर कल को ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप इसको करने में असमर्थ ना हो। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कर सकें। सही, तो देखेंगे क्या आंसर होगा इसका। इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर
जो आपके दिव्यांग बच्चे होते हैं और तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी आपके यहाँ पर 2 आंसर होंगे इसके, ठीक है। ये दोनों आपके यहाँ पर राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे और ये आपके 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है आपका। वो दिया है बेल लिपि का विकास किया। तो यहाँ पर जो बेल लिपि थी उसका विकास किसने किया है, किसके द्वारा लाई गई थी बेल लिपि? तो किसके द्वारा लाई गई थी? लुईस के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? लुईस के द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ पर सा वाला हमारा राइट आंसर है। अब हम चलेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे? अब हम चलेंगे अपने 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अपने 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, तो 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। तो कौन कौन से यहाँ पर उपकरण जो हैं आपके भाषा कौशल के उपकरण हैं? तो कंप्यूटर हो गया, शब्द दृश्य सामग्री हो गया, भाषा प्रयोगशाला हो गई या उपयोग सभी हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी हमारे क्या होते हैं? भाषा कौशल के उपकरण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? भाषा कौशल के उपकरण कहे जाते हैं। तो ये वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको देखिए आया हुआ है 22 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हमारा दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपका 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की क्या है स्थापना या उसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1995 आएगा, 1993 आएगा, 1994 होगा या 1992 होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1992 होगा। क्या होगा? 19 और 92 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। दा वाला राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? वो फिर से दिया है बेल लिपि से ही संबंधित है। तो बेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। तो यहाँ पर कौन सा? तो बेल लिपि जो उपकरण है, ठीक है, ये किसमें प्रयोग किया जाता है? तो दृष्टि दोष बालकों के लिए, वाणी दोष बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए। तो किसके लिए हम प्रयोग करते हैं इसका? हम करते हैं दृष्टि दोष बालकों के लिए। जो बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए हम बेल लिपि के द्वारा उन्हें हम सिखाते हैं, ठीक है। और इसको लाने वाले कौन थे? लुईस थे, ठीक है। कौन थे? जैसे कि अभी हमने देखा था, लुईस, ठीक है। आगे चलेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि अस्थि बंधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। जो अस्थि मतलब कि जो विकलांग वगैरह होते हैं उनके लिए कितने % का आरक्षण की बात कही गई है? तो 2% की, 4% की, 3% की या इनमें से कोई नहीं। तो कितने % की गई है? 4% की बात की गई है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 8 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अस्थि बंधितों हेतु संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये संस्थान? कानपुर में है, नागपुर में है, देहरादून में है या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पर होगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो अस्थि बांधित होते हैं उनके लिए क्या है? संस्थान खुला हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 9th नंबर क्वेश्चन दिया है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विशिष्ट शिक्षा के अंदर कौन आएगा? विकलांगता आएगी, रोगग्रस्तता आएगी या आपकी अक्षमता आएगी या उपयुक्त सभी आएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर? ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका जो है पूछा गया है आपको 22 में। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ जो परामर्श और निर्देशनशाला संस्था स्थित की गई है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, बरेली में है या इलाहाबाद में? तो कहाँ पर है ये हमारी है इलाहाबाद में, ठीक है। तो आपसे पूछी जाए कि ये प्रयोगशाला कहाँ पर है,
तो यूपी में कहाँ पे है, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। इसके बाद 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन ए परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है? क्या बनने योग्य, क्या ना करने योग्य, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके द्वारा क्या बताया जाता है कि क्या बनने योग्य हैं आप, या क्या ना बनने योग्य हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सा वाला राइट आंसर, ये दोनों ही सही हैं। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सही दृष्टि कहलाती है। आपकी जो दृष्टि है वो कब सही कहलाती है? जब आपकी 6/6 की होगी, 6/9 की होगी, 6/12 की होगी, या 0.6 से 118 की होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 6/6 की। अगर आपकी आंखें 6/6 की हैं तो आपकी जो आंखों की रोशनी है वो एकदम सही है। ठीक है, आपकी आंखों में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दृष्टि दोष नहीं है। ठीक है, वहाँ पर 6/6 की पूछी होती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 13 नंबर क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं, उनके लिए क्या आवश्यकता है? तीव्र गति के अध्ययन की, संयुक्त कार्यक्रम की, व्यक्तिगत अध्ययन की, या उपयुक्त सभी की। तो किसकी आवश्यकता है? उपयुक्त सभी की। जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं, वो किसी भी कार्य को करने में जल्दी थकते नहीं हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने चैलेंजेस आते ही रहें। ठीक है, और अगर उनके सामने ऐसा नहीं होता है तो कभी कभी क्या होता है, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी विकार से हो जाते हैं, मतलब कि मानसिक विकार से प्रभावित भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर उनके सामने कुछ चैलेंजेस नहीं आएगा, उनके दिमाग बहुत ही तेज होता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये करूँ, मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ। ठीक है, तो उनके लिए हमें जो है इस तरीके से माहौल रखना चाहिए। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। तो भारत सरकार कितने अनुदान देती है स्वयंसेवी संस्थानों को? 90%। कितना देती है? 90% देती है। ठीक है, आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक कौन सा होता है, ये पूछा गया है। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहा ना मानने वाला, या उपयुक्त सभी। तो कैसा होगा? उपयुक्त सभी होगा। तो समस्यात्मक बच्चे होते हैं उनमें ये सारे ही जो है आप मान सकते हैं कि ये कारण होते हैं उनके समस्या के। ठीक है, या ये सारी चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 16 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन और एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? तो बताना है ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? आर्थर के जोन्स का। ठीक है, किसका है? आर्थर जे जोन्स का है। यहाँ पर जे आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा जे। ठीक है, जे जोन्स का। तो राइट आंसर हमारा बा वाला है। बा वाला हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपको डेफिनेशन दी होंगी और उनके बारे में उनको देने वाले का बताना होगा कि इसके मनोवैज्ञानिक कौन है या किसके द्वारा ये कही गई है बात। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भाग में बांटा जा सकता है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 में, 3 में, 4 में, या 5 में। तो कितने में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में हम उन्हें बांट सकते हैं, जो आपके होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार। वो जल्दी से कमेंट करो, देखूँ तो मैं आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है पेपर में। तो हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट जरूर करना। ठीक है, आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है निर्देशन तथा
निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर। तो बच्चे के निर्देशन और परामर्श का कार्य हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? ये हमें स्टार्ट करना चाहिए जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा अपने उच्च प्राथमिक स्तर पर जाता है। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक है, अब कोई कहेगा प्राथमिक स्तर पर क्यों करेंगे, और नन्हे नन्हे बच्चों का क्या आप उसको परामर्श और निर्देशन करेंगे? उन्हें तो आप प्यार से जितना अच्छे करके समझाएंगे वही वो समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम उच्च प्राथमिक स्तर पर कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है कि परामर्श से संबंधित उपकरण है। अब यहाँ पर बताना है परामर्श से संबंधित उपकरण कौन सा है? संचित अभिलेख, साक्षात्कार या आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? परामर्श के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी परामर्श के अंतर्गत आती हैं। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? निरीक्षण विधि का प्रयोग करके या साक्षात्कार करके या मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा? उपयुक्त सभी के द्वारा। इन सभी जो मेथड्स होते हैं इनका हम यूज़ करके बच्चे की पहचान कर सकते हैं कि वो उसके अंदर समस्या है या नहीं है, या वो समस्यात्मक बच्चा है या नहीं है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के ऊपर ही है कि इसका उपयोग किसमें होता है? दृष्टिबाधित के लिए होता है। किसके लिए? दृष्टिबाधित के लिए, जो हमने अभी ऊपर किया था। ठीक है, क्या किया था? इसको हमने अभी ऊपर किया था। तो आ वाला राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी पहचान करने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण या नैदानिक परीक्षण। तो उपयुक्त क्या होगा? सभी होगा। सभी हम करते हैं पिछड़े बच्चों की पहचान करने के लिए। सही है, आगे चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 23 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि ये आपका डेफिनेशन टाइप से क्वेश्चन है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या तो क्या दिया है? निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये कथन किसका है? तो किसका है ये कथन? गार्डनर का है या वॉलमैन का है, ब्राउन का है या क्रॉनवेल का है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वॉलमैन। क्या होना है? वॉलमैन राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है 24 नंबर है कि तो अब हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। यहाँ पे बताने कौन सी समस्या यहाँ पर होती है। तो भाषा एवं वाणी की समस्या होगी, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या होगी, या आपकी श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या होगी। यहाँ पर आएगा श्रवण। क्या आएगा? श्रवण। ठीक है, या उनमें सुनने की समस्या होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? दा वाला होगा। उपयुक्त सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि बाध्यता के कारण है। क्या होते हैं? जन्मजात, दुर्घटना या बीमारी। तो क्या होंगे? ये सभी हमारे होते हैं अस्थि बाध्यता के कारण। कि मान लीजिए हाथ वगैरह टूट गया तो भी क्या हो गई? अस्थि बाध्यता हो गई। या कुछ जन्मजात भी हो सकते हैं, या बीमारी हो जाती है उस जगह से भी, उस वजह से भी हो सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। तो कौन सी शिक्षण विधि जो होती है प्रतिभाशाली बालक हेतु होती है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हमारा गतिवर्धिता होगी, या संपन्नीकरण, या विशेष पाठ्यक्रम होगा, विशिष्ट कक्षाएं, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो दा वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर है कि
CAT परीक्षण है। तो CAT परीक्षण किसके लिए है? बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए या पशुओं के लिए? तो राइट आंसर क्या है? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए ये परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है बाक दोष के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार होते हैं बाक दोष के? 4, 5, 6 या 7? तो कितने प्रकार होंगे? यहाँ पर 6 प्रकार होंगे। कितने होंगे? 6 प्रकार होंगे बाक दोष के। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि मंद बुद्धि बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनका डेसिबल स्तर क्या होता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा हमारा 55 से, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा 55 से 69 वाला। ठीक है, बा वाला राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है सामान्य बच्चों की IQ होती है। तो सामान्य बच्चों का IQ कितना होता है? 90 से 105 होगा, 19 से 115 होगा, 80 से 110 होगा या 90 से 120 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा 90 से 105। कितना होता है? 90 से 105 होता है IQ लेवल। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 31 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि और इंद्रिय मांसपेशियों की क्षमता अनोखी है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है या आपका डी वर्ड का है, क्रिक का है या हेवेंट एंड फोरेंस का है? तो किसका है? हेवेंट एंड फोरेंस का है। ठीक है, राइट आंसर हमारा दा वाला है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दा राइट हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर है कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? तो ये कथन भी किसका है? तो ये कथन हमारा दिया है, ये है रूथ स्टिंग का। कितना? रूथ स्टिंग का है। ठीक है, तो आ वाला राइट आंसर है। कौन सा वाला? आ वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है स्वस्थ निर्देशन संबंधित है। स्वस्थ सुरक्षा है, ज्ञानार्जन है, सामाजिक संबंध है या विभिन्न व्यवसाय हैं? तो राइट आंसर क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा। ठीक है, क्या होगा? स्वास्थ्य सुरक्षा होगा। सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि BN दास के अनुसार वंचित बालकों के लक्षण नहीं है। तो कौन से यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर पहला आपका होगा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि या बौद्धिक विकास की क्रमिक ह्रास या शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास या शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हमारा आ वाला होगा। क्या होगा? ये वाला होगा उत्कृष्ट। ये आपका आएगा उत्कृष्ट। क्या आएगा? उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, ये हमारी इसके अंतर्गत नहीं आती, इनके द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। मनोविश्लेषणात्मक विधि होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी या परीक्षण विधि होगी या उपयुक्त सभी होंगी? तो ये कौन सी होंगी? यहाँ पर हमारी उपयुक्त सभी होंगी। ठीक है, जो अपराधी बच्चे होते हैं किसी तरीके से जो अपराध कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक या विकलांग बालक? तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारा है जो सामान्य बालक होते हैं वो विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। ठीक है, जो सामान्य बच्चे होते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। तो कौन है मनोविश्लेषण विधि के जनक? तो मनोविश्लेषण विधि के जनक है फयार्ड। कौन है? सा वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि टर्मन के अनुसार समान बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो समान बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? इसको इंपॉर्टेंट टिक करें आप, क्योंकि कभी कभी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि पूछ ली जा सकती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका। तो कितनी होती है? यहाँ पर इन्होंने कहा है 140 से अधिक होगी। क्या होगी? 140। ठीक है, 140 यहाँ पर होगा आपका। 140 से अधिक होगी, 120 से 140 होगी, 110 से 120 होगी या 90 से 110 होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? 90 से 110। कितनी होगी? जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से कितनी होती है? 110 होती है। ठीक है, 90 से 110। कभी वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको आप याद रखना। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा है सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सा वाला होगा। शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं, क्या होंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है। तो कहाँ पर है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में, यूपी में? तो ये हमारी है इलाहाबाद में। कहाँ है, इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रवण बाधित के प्रकार जो गंभीर बाधित बच्चों होते हैं उनकी बाध्यता कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, 70 से 89% होती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 42 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चे, ठीक है। जो एक हो गए आपके गंभीर बाधित बच्चे होगा, एक हो गए पूर्ण बाधित बच्चे, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, श्रवण बाधित के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी प्रतिशत पूछा गया है कितना होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 90% होते हैं। कितने होते हैं, 90% होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 43 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। तो उत्तर प्रदेश जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है ये अस्तित्व में कब आया था, तो यहाँ पर हमारा ये आया था 1972 में। कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। आगे चलेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी मनोविज्ञानशाला की स्थापना, ये की गई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बाधित या मंद बुद्धि। तो कौन सी होती है जन्मजात, यहाँ पर होगी मंद बुद्धि। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं ये जन्म से ही मंद बुद्धि होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये बाद में मंद बुद्धि हो जाते हैं, ये बाद में मंद बुद्धि नहीं होते हैं, ये जन्म से ही मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अब अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो दिया है 46 नंबर है कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े, बाल अपराधी, विशेष या मानसिक रूप से कमजोर। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि साइजाइट वर्ग में कौन से बालक आते हैं। तो कौन से आते हैं, मोटे, कैसे, यहाँ पर आएगा मोटे स्वस्थ एवं लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले या लंबे शरीर वाले, या प्रतिभाशाली बालक। तो कौन सा आएगा राइट आंसर, राइट आंसर आएगा जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ये किसका कहना है, ये किसका कहना है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे डेवर हैं इन्होंने ये कहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है किस प्रकार के बच्चे की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बाधित या मंद बुद्धि। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा जो हमारे मूक बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो बोल नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन दिया है शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो किसके लिए नहीं लागू होता है, निःशुल्क बच्चों के लिए, जो है निःशक्त बच्चे उनके लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 14 से 18 वर्ष के लिए, या बच्चों के नियमित उपस्थिति के लिए। तो राइट आंसर क्या है, जो 14 से 18 है वो हमारा गलत आंसर है, ठीक है। यहाँ पर तो गलत ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन में आपको कठिनाई आई है। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके इतने इजी नहीं होंगे कि आप उनको इजीली कर सकें। उनके लिए जो है आपने अगर उनके मेथड हैं और उन्होंने जो आपके जो कॉन्सेप्ट दिए हैं अगर वो क्लियर हैं तभी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है
कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अगर आप कोई बच्चा है, उसके माता पिता क्या हैं, अनपढ़ हैं, तो आप उसे अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो कैसे सिखाएंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे की अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे की मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर? राइट आंसर हमारा दा वाला है। ठीक है, क्या है? दा वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ना तो बच्चे के साथ आपको क्या करना है, उसकी मातृभाषा बोलने से रोकना है, क्या है, ना ही आपको उसे मातृभाषा बोलने से रोकना है, ना ही उसको आपको मजबूर करना है किसी बात के लिए, ठीक है, और ना ही आपको केवल उसे अंग्रेजी में बात करनी, जब उसको आता ही नहीं है अंग्रेजी में तो कहाँ से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है, विशेष अवस्था वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए समान, तो कैसी होना चाहिए? अन्य समान बालकों के साथ होने चाहिए, विशेष विद्यालयों के विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा होनी चाहिए, या विशेष विद्यालय में हो, या विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के साथ हो। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अन्य समान बालकों के साथ, क्योंकि हम अगर उन्हें अलग कर देंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि उनके लिए बिल्कुल अलग कर दिया गया है, वो किसी के साथ पढ़ने के लायक नहीं है या इस योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्टिव होती है, कब होती है एक्टिव? कितने पे एक्टिव होती है? तो 20/70 फुट पे। कितनी? 20/70 फुट पे होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, किसका कथन है बाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? तो ये किसका कथन है? ये कथन हमारा जो है वो है लाहन और कॉफमैन का। किसका? लाहन और कॉफमैन का। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि किसका कथन है बच्चे अपने संप्रेषण में समस्या होती है और उनका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं ही सजग होते हैं कि अपनी बात करने में असमर्थ हैं, उनकी वाणी मधुर नहीं होती है। तो किसका कहना है ये कहना है राइपर का। ठीक है, किसका कहना है? यहाँ पर आएगा राइपर। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है कि अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो कितनी श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है? इन्हें बांटा गया है 4 श्रेणी में। कितनी? 4 श्रेणी में। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसका कथन है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं? तो ये किसका कहना है? ये कहना है बैलेंटाइन का। किसका? बैलेंटाइन का कहना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो कितनी होती है प्रतिभाशाली बच्चों की? ये होती है 140 से अधिक होती है। कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसका कथन है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थिति से सामंजस्य करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? तो ये किसका कहना है? ये कहना है स्कैनर का। किसका कहना है? स्कैनर का कहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये हमारा किया है 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है कॉल रोजर्स के द्वारा। किसके द्वारा? कॉल रोजर्स के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। तो किस तरीके की सहायता दी जाती है? यहाँ पर
ये दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। किसके माध्यम से? वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है। राइट आंसर हमारा सा वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 63 नंबर है कि परामर्श एवं निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो हमारी स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 64 नंबर है। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है कि सामान्य बच्चे होते हैं। तो समान बच्चे कितने होते हैं? 90 से 110 का IQ लेवल होता है उनका। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्बल गुणों वाला बच्चा बताया? तो किसने बताया है? तो ये बताया है, तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा, ये कहा है हेविट ने कहा है। किसने कहा है? हेविट ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर है। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो कौन करता है नेतृत्व इसका? तो इसका नेतृत्व करते हैं जो जिला के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वो करते हैं, क्योंकि परामर्श मतलब कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ है ये। ठीक है, इसीलिए चिकित्सा अधिकारी करेंगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय में हास अवरोध की समस्या को रोकने के प्रमुख उपाय या प्रमुख रूप क्या होता है? शिक्षक, निर्देशन, अभिभावक, निर्देश एवं परामर्श। तो क्या होता है यहाँ पर? राइट आंसर हमारा होगा निर्देश और परामर्श। क्या होंगे? निर्देश और परामर्श राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 68 नंबर है कि निर्देशन ए परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग, क्या ना करने योग, क्या करने योग, क्या ना करने योग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? सा वाला है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है इसके योग। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिमल स्तर होता है। तो कितना स्तर होता है यहाँ पर इसका? इन बच्चों का होता है 90 से 100 डेसिमल तक। कितना? 90 से 100 डेसिमल तक होता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है केवल देखते ना जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा अपना कमेंट भी छोड़िए कि यहाँ पर आपको किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हुई है और ये मैराथन आपको कैसी लगी राजन सीरीज की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया है 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं, समतल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं, या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जो आंशिक दृष्टि बाधित होते हैं तो वो हमारा जो है उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। जो उनका चश्मा है उसमें क्या है? उत्तल लेंस लगा होगा तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 71 नंबर। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका? ये दिया है श्रवण दोष से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सा दोष होता है, मतलब किस तरीके का दोष होता है? कान से बाहर होता है, कान के अंदर हो सकता है, या कान के मध्य में होता है, या उपयुक्त में से तीनों होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से तीनों होगा। अगर मान लीजिए श्रवण बाधित है तो कान के अंदर बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, पूरे कान में ही उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है बताना है। तो हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, या विकृत क्या है? विकृत नितंब होना, या यहाँ पे आएगा पवाफिरा होना। यहाँ पे आएगा पवाफिरा आएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। पवाफिरा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हकलाना। क्या है? हकलाना। हकलाना ये कोई अस्थि बाधित नहीं होती। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्या है दिया है क्वेश्चन की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है वाइगोत्स्की से। किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से संबंधित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंद्र जातीय गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो जीन प्याजे हमारे चाचा जी हैं, वो इससे संबंधित है। ठीक है, क्या है? जीन प्याजे हैं। ठीक, की तरफ 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 75 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि वस्तु स्थायित्व बालकों को
बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का यह सिद्धांत है? तो ये भी इससे रिलेटिव है, ये भी जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने कहा था बच्चे के अंदर वस्तु उस तत्व का गुण पाया जाता है और वो इससे क्या है, जो अगर आप कोई चीज़ छुपा देते हैं तो उसको वो ढूंढ लेता है। 60। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है 76 नंबर है। किसका कथन है कि वंशानुक्रमण माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं? तो ये किसने कहा है? ये कहा है रुथ, किसने कहा है? रुथ बेंडिक्ट ने कहा। ठीक है, रुथ बेंडिक्ट ने कहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 77 नंबर है कि किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? तो सामाजिक विकास की बात हो रही है तो यहाँ पर कौन आएगा? हरलॉक आएंगे। क्या आएंगे? हरलॉक आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे होंगे हरलॉक। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता कौन सी होती है इसमें? ये हमारी होती है डिसलेक्सिया। क्या होती है? डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जनक कौन है? ये हमारे हैं वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन हैं वो सेकेंड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए क्या कि फर्स्ट पेपर का फर्स्ट में ही आएगा, सेकेंड में भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 80 नंबर दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुवांशिकता। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर है कि जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है। तो लैब विद्यालय का उदाहरण इनमें से कौन सा है? पब्लिक विद्यालय, समान विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, तो प्रगतिशील विद्यालय जो होते हैं वो लैब विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि RTE क्या है? RTE 2009 भारत में कब लागू हुई थी? RTE 2009 भारत में कब हुई थी लागू? तो ये हमारी हुई थी 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी। ठीक है, इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्जाम होता है तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए, क्योंकि आप यूपी से हैं तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि RTE मतलब कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में कब लागू हुई। तो ये हमारी हुई थी 27 जुलाई 2011 को। कब हुई थी? 27 जुलाई 2011 को हुई थी। ठीक है, जबकि जो RTE था वो लागू कब हुआ था? केवल लागू पूछे तो आपकी क्या होगी? 1 अप्रैल होगी। ठीक है, क्या होगी? 1 अप्रैल 2010 होगी। लेकिन जब यूपी में पूछा जाए, अगर भारत में पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010 होगी, लेकिन अगर यूपी उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो 27 जुलाई 2011 होगी। ठीक है, कि पूरे देश में लागू होने के 1 साल बाद यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह क्या करता है? जिसके कारण वह जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है तथा उसके व्यवहार की अनुक्रिया से प्रभावित करता है, और जो है उसका जो व्यवहार होता है उससे प्रभावित करता है। तो इसका कहना है, ये कहना है क्रो एंड क्रो का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो क्या है? पोलियोग्रस्त थे। तो कौन थे पोलियोग्रस्त? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा रूजवेल्ट। ठीक है, कौन थे? रूजवेल्ट थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 86 नंबर है कि TAT का पूरा नाम है। तो TAT का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब होगा 87 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि
लब्धि को प्रभावशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रभावशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। किससे किया जाता है? बच्चों की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है अब्दुल राउफ का। किसका? अब्दुल राउफ का है। ठीक है, अब्दुल राउफ। ठीक है, ये इनका कथन है, राउफ। ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता से अधिक हों और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बच्चे से संबंधित में किसे कहा है? तो ये कथन किसने कहा है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में? तो ये जो कथन कहा है वो कहा है कॉल्सनिक ने। किसने कहा है? कॉल्सनिक ने कहा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, किसका कथन है कि शैक्षिक निर्देशन चेतनाभूत प्रश्न है जिसके द्वारा बच्चे की बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। तो ये किसका कहना है? ये हमारा कहना है बेबर का। किसका कहना है? बेबर का। इनमें से आपको एक दो डेफिनेशन जरूर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इन डेफिनेशन से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन ना आए एजुकेशन में, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस पेपर में और सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों में ही आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 90 नंबर क्वेश्चन है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जिला पर है, मंडल पर है, प्रदेश स्तर पर है, या कोई नहीं? तो यहाँ पर क्या आएगा? जिला स्तर पर है। क्या है? जिला स्तर पर। आप यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे मंडल लिखा है तो मंडलीय होगा। ठीक है, लेकिन मंडलीय नहीं, ये जिला होगा। आगे चलेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, अगर किसी परेशानी हो रही है आपको किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है कि उपबोध का विकास करना, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरण को समझना, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे क्या होंगे? परामर्श के उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, और या लिखने की अक्षमता है, या लिखने की क्षमता है, या सुनने की क्षमता है। तो ये क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा। जो पढ़ने की अक्षमता होती है, पढ़ने की अक्षमता होती है, वो हमारा क्या होता है? एलेक्सिया होता है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्या क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी आपको बताना इसमें कैसे होते हैं? अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो कैसे होते हैं? अपने निर्णय को स्वयं जो आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, अपने निर्णय को खुद वो कर सकते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपराधी बालक होते हैं। तो अपराधी बालक कैसे होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षा के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो राइट क्या होगा? जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो बच्चे असामाजिक कार्य करते हैं वो कैसे होते हैं? अपराधी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर है। 95 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत? ये दिया है बंडूरा ने दिया है। किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। आपको सिद्धांत सब पता होना चाहिए, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो अक्षमता होती है तो कौन सी अक्षमता किसके कारण होती है। जैसे डिसलेक्सिया मान लीजिए, कैलकुलिया मान लीजिए, एलेक्सिया मान लीजिए, तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है चोम्स्की ने दिया है। ठीक है, चोम्स्की ने दिया है। ठीक है, भाषा से रिलेटिव कौन है? चोम्स्की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, यहाँ पे है जॉन ड्यूवी। कौन है, जॉन ड्यूवी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, तो सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये हमारा संबंधित है अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है राष्ट्र पाठशाला की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, तो यहाँ पर कौन सी जो भाषाएं हैं जो इसके लिए निहित की गई हैं, तो 2005 की पूछा जा रहा है आपसे, किससे, 5 की। तो यहाँ पर एक भाषा है, द्विभाषा है, या 3 भाषा है, या बहुभाषा है। तो कितनी भाषा की बात की गई है, एक भाषा की, केवल एक भाषा की बात की गई है, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचार की रूपरेखा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे 100 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ें। और ये मैराथन सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे आपको भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके पूरे के पूरे 15 नंबर क्वेश्चन यहीं से मिल जाने हैं, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप दोबारा से हमारी जो इसको देख सकते हैं क्लास को। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। अगर आपको पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप उसको देख के ही टिक कर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हमारा देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का विकास किया था, तो किसने किया था ब्रेल लिपि का विकास, तो ये हमारा है लुईस ब्रेल ने। किसने किया, लुईस ब्रेल ने किया, ठीक है। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है सृजनात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, बैलेंटाइन का। किसका है, बैलेंटाइन का है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बैलेंटाइन है। आगे चलते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन दिया है समान्वित शिक्षा आरंभ हुई है, तो समान्वित शिक्षा कब आरंभ हुई है, ये हमारी हुई है आरंभ 2005 से। कब से, 2005 से आरंभ हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 104 नंबर किया है कि निशक्तिजन अधिनियम बना, तो निशक्तिजन अधिनियम कब बना था, ये बना है 1995 में। कब बना है, 1995 में बना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, जो जिला चिकित्सालय विशेषज्ञ होते हैं उसका कौन करता है नेतृत्व, कौन, ग्राम प्रधान करेगा, मेयर करेगा, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेगा, या शिक्षक करेगा, तो कौन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे वही करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि परामर्श 106 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों के संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की सहायता दी जा सके, तो ये किसका कहना है, ये कहना है मायर्स का। किसका कहना है, मायर्स का कहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 107 नंबर क्वेश्चन है कि कौन विशिष्ट बालक नहीं है। विशिष्ट बालक बताना कौन सा, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, या दृष्टिदोष, या अल्पसंख्यक बालक, तो कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा अल्पसंख्यक बालक। तो अल्पसंख्यक बालक तो हमारा ये एक मतलब कैटेगरी से संबंधित हो गया, ठीक है, कि अल्पसंख्यक जिसमें मान लीजिए सिख आते हैं आपके, और जो मुस्लिम वगैरह बच्चे आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 108 नंबर क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन दिया है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तीव्र गति से अध्ययन हो, या संपुष्ट कार्यक्रम है, व्यक्तिगत ध्यान हो, उपयुक्त सभी, तो यह यहाँ पर क्या आएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक प्रगतिशील बच्चे की शिक्षा के लिए होना चाहिए, नहीं तो वो बोर हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। जब स्टार्टिंग में ही मतलब प्रारंभिक अवस्था बच्चे की चल रही है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये बच्चा मंद बुद्धि है, अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, या प्रक्षेपी विधि से, तो किससे पहचानेंगे यहाँ पर हम जानेंगे प्रक्षेपी विधि से जानेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे की मंदबुद्धि है या नहीं है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 110 नंबर है कि निर्देशन की आवश्यकता होती है किसके लिए, अपंग व्यक्तियों के लिए, विशेष व्यक्तियों के लिए, समान व्यक्तियों के लिए, या सभी के लिए। तो निर्देशन क्या है, निर्देशन तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सभी आएगा हमारा, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा दा वाला राइट हो रहा है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दृष्टि दोष की पहचान है, तो आंखों को बार बार
झपकाना या पढ़ते समय आँख में दर्द होना या पुस्तक को आँखों के निकट रखना या उपयुक्त सभी परेशानियाँ। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। अगर बच्चा आँखों को बार बार झपकाना हो गया, उसको आँखों में दर्द हो रहा है या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी दृष्टि दोष से संबंधित है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 19 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब विशिष्टता का संप्रत्यय होता है तो केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होगा या कोई नहीं होगा? तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोनों वाला राइट आंसर है। आगे चलेंगे 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालक के वर्ग में नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें बताना है आपको। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत बालक या आपके शैक्षिक दृष्टि से बालक। तो यहाँ पर जातिगत एकदम से अलग लग रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ये यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है, ये आपको इसको याद रखना है, नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। तो 14 नंबर है कि बेल लिपि संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हमारी किससे संबंधित है, मैं इसको कई बार आपको बता चुकी हूँ कि बेल लिपि किससे संबंधित है। ये हमारी है दृष्टि दोष से संबंधित। किससे संबंधित है? दृष्टि दोष से संबंधित है, ठीक है। और कौन है लाने वाले इसको लाने वाले हैं लुइस बेल, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको आएगा क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि कई बार आपको रिपीटेड देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे, 19 में आया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये कब पारित हुआ था? ये हमारा पारित हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में पारित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए लाए जाते हैं। तो विशिष्ट बालकों की विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या आएगा? उपचारी का जो संवर्धन कार्यक्रम होते हैं वो लाए जाते हैं, ठीक है। संवर्धन वाला राइट होगा। आगे चलेंगे, 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है श्रवण बाधित बालकों को प्राय सुनने की क्षमता होती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो 30 से 50 होती है वो होती है। अगर आपसे 30 से 50 डेसिमल है तो आपकी क्षमता सही है। आगे चलेंगे, अगर इससे ऊपर सुनेंगे तो आप बहरे हो सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। तो विकलांगता आती है, रोगग्रस्त आता है, अक्षमता आता है, उपयुक्त सभी आता है। तो क्या आता है? उपयुक्त सभी आता है। ये सभी हमारी क्या होती हैं? विशिष्ट शिक्षा से संबंधित होती हैं, ठीक है। तो दा वाला यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन दिया है सही दृष्टि कहलाती है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सही दृष्टि क्या कहलाती है? 6/6 की दृष्टि कहलाती है। अगर 6/6 की आपकी दृष्टि है तो आपकी दृष्टि एकदम से सही है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य। तो शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य? कि सभी बच्चों को क्या है? शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना होता है, ठीक है। तो कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप बताइए अगर आपको क्वेश्चन पता है इसका आंसर। तो 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन, चलो आप बताइए क्या भारतीय बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है। तो बताना है कितने उप परीक्षण है। ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कब पूछा है? 19 में पूछा है। तो बताओ जल्दी से, क्या होगा? 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा या 7 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? चलो मैं ही बता देती हूँ, 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो क्रमिक विकास जो है उसको लाने वाले कौन है? तो कौन है? किंग्स और एफ थॉर्नडाइक है। किंग और थॉर्नडाइक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो थॉर्नडाइक है वो क्या है? मनोविज्ञान के राजा हैं। तो इस तरीके से आप किंग और थॉर्नडाइक याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अधिक तनाव का काल है। तो कौन सा है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा काल है? ये किशोरावस्था हमारी जो होता है अधिक तनाव का काल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 124 नंबर है कि स्कूल बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक, रुचि, मानसिक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 125 नंबर है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो कैसे होते हैं? अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है, बहिर्मुखी होते हैं या बहुत परिश्रमी होते हैं। तो कैसे होते हैं बच्चे यहाँ पर? इनके जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो किस तरीके से होंगे? वो होंगे अपसारी चिंतन करने वाले। कैसे चिंतन करेंगे? अपसारी चिंतन करते हैं बच्चे, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है संबंधित? बताओ जल्दी से। मौलिकता, प्रभाव, मितव्ययता, उपयोगिता। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर हमारा है मितव्ययता। क्या हो? मितव्ययता होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 127 नंबर देखेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि समावेशी शिक्षा है। तो बताना है आपको समावेशी शिक्षा क्या है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? मैं आपको राइट यहाँ पर बताऊंगी क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर होगा कि कक्षा में विविधता का उत्साह मनाना, ठीक है। कक्षा में विविधता का उत्साह
मनाना। ये हमारा क्या होगा, समावेशी शिक्षा होगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता है। तो बुद्धि लब्धि को कौन लाने वाले हैं, किसने लाया है बुद्धि लब्धि, जल्दी से बताओ किसने लाया है, बताओ जल्दी से आंसर इसका। स्टर्न है, टर्मन है, बिने है, या कोई नहीं है, ये कोई भी नहीं लाया था बुद्धि लब्धि को, खुद ही आ गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, टर्मन होंगे। कौन होंगे, टर्मन होंगे। ठीक है, बुद्धि लब्धि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आपको आएगा इसमें से। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उनकी बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम होती है। कितनी होती है, 71 से कम होती है। ठीक है, अब आपको बताना मुझे प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 130 नंबर है। 130 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की क्या है, उस बच्चे की आयु क्या होगी। यहाँ पर आपको आयु बतानी है क्या होगी। तो कितनी होगी आयु, 100, जल्दी से बताओ क्या होगी। ये क्वेश्चन आप करो, इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये आपके लिए एक मान लीजिए टेस्ट है। ठीक है, तो इसको आपको करना है। ठीक है, आप खुद इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, आपको इसका आंसर बताना। ठीक है, जल्दी से बताओ 130 नंबर का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो मैं आगे चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि किसने मेरी क्लास अच्छे से देखी है और प्रॉपरली देखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। तो कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उस कक्षा में पढ़ाएंगे, या समृद्धि कार्यक्रम द्वारा पढ़ाएंगे, या आपका है जब मन चाहे तब पढ़ाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा तो इसमें क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा कि समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इससे हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सा वाला राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 132 नंबर क्वेश्चन। तो 132 नंबर क्वेश्चन दिया है, 132 नंबर क्वेश्चन दिया है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 2005 में, 30 में, या 1954 में हुई थी, 1962 में हुई थी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हमारा होगा, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी सा वाला यहाँ पर राइट आंसर है, 1954 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम चलेंगे। यहाँ पर 54 वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 133 नंबर है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो कक्षा में विद्यार्थियों के निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, मानना चाहिए, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सा वाला, सबसे लॉन्ग वाला आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो सा वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर है कि बच्चे को हमें इस तरीके से करना है कि वो कक्षा में स्वयं ही अपनी सामाजिक जो उसकी समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझाए। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। तो ये किसने कहा, ये कहा गया है मैकडूगल ने। ये किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा। ठीक है, आगे चल लेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में से कौन सी जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो कौन सा, भूख, प्यास, आदत या नींद। तो हमारी जो आदतें होती है वो हमारी कैसी होती है, जन्मजात प्रेरक नहीं होती है। ठीक है, इनको हम जो है अपनी जैसे हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है, जैसे हम जीते हैं उस हिसाब से हमारी आदतें पड़ जाती हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को शिक्षा में रुचि लेने से रोकता है। तो भावात्मक मनोभाव होता है, बालक की दृष्टिकोण होता है, या सांस्कृतिक प्रशिक्षण होता है, लक्ष्य या प्रयोजन होता है। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा कि जो सांस्कृतिक और प्रशिक्षण होता है, क्या होता है, सांस्कृतिक और प्रशिक्षण होगा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो क्या जैविक मंदता होती है, पारिवारिक मंदता होती है, आकस्मिक मंदता होती है, चिकित्सीय मंदता होती है। तो ये हमारी किस तरीके से मंदता होगी, तो ये हमारी होगी जैविक मंदता, क्योंकि जब हम अपने माँ के, मान लीजिए बच्चा पेट में है माँ के, तब यहाँ पर उसको चोट लग जाती है, तो ये आपकी जैविक मंदता होगी। आगे चलते हैं,
38 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़े बालक वे हैं जो जिनमें सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक हो, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर बता जल्दी से, क्या होगा? सभी को लग रहा होगा उपयुक्त सभी, तो यही होगा। ठीक है, क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि श्रवण बाधितों की शिक्षा के लिए उपयोगी, तो चित्र, मॉडल, मानचित्र, उपयुक्त सभी। तो क्या है? श्रवण बाधित मतलब सुनने में प्रॉब्लम बच्चे को है। ठीक है, श्रवण का मतलब सुनने में। ठीक है, तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं। जब सुनने में परेशानी तो हम उसको चित्र, मॉडल या मानचित्र द्वारा बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 140 नंबर है कि विशेष शिक्षा संबंधित है, तो विशेष शिक्षा संबंधित यहाँ पे कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, कम योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम जो होता है वो विशेष शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समस्या के अर्थ को जानने के लिए योग्यता वातावरण के दोष, कमियों और रिक्तियों के प्रति जागृत है। तो ये विशेषता किसकी है? प्रतिभाशाली बच्चों की है, समान बच्चों की है, सृजनात्मक बच्चों की है, उपयुक्त सभी की है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हमारा होगा ये हमारी जो है सृजनशील बालक होते हैं उनकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जो हमारे प्रतिभाशील बच्चे होते हैं कि संबंध में किसका कथन है कि जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि में संबंधित होना जरूरी नहीं है, अति विशिष्ट योग्यता रखता हो। तो ये किसका कहना है? ये हमारा कहना है, किसका कहना है? ये कहना है जो प्रेम परिचा है उनका कहना है, प्रेम परिचा का कहना है। ठीक है, किसका कहना है? प्रेम परिचा का कहना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? यही सूत्र लगा के उस आंसर को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द मुझको उसका कमेंट चाहिए आपका कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हमारा होगा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है, तो चिन्ह भाषा का प्रयोग या ओष्ठ पठन है, सांकेतिक भाषा है, उपयुक्त सभी है। तो क्या होगा यहाँ पर 44 नंबर आंसर? इसका होगा उपयुक्त सभी। ये सभी हमारी क्या होती हैं? जो बच्चे होते हैं उनके संप्रेषण में मदद करती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, तो क्या होती है? शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है बताना जल्दी से मुझे। तो ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो इसका क्या होगा? 85 नंबर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होने वाला है 85 से कम होती है। ठीक है, आ वाला। अगला क्वेश्चन है श्रवण बाधित बच्चों के प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिमल स्तर है, तो कितना डेसिमल स्तर है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? 35 से 51। ठीक है, डेसिमल। आगे चलेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है निःशुल्क बनवार शिक्षा संबंधित है किसके? अनुच्छेद 21 का से, अनुच्छेद 21(4) से, अनुच्छेद 22 से, उपयुक्त सभी से। तो सभी तो नहीं हो सकते हैं, तो हमारा क्या होगा? 21 का होगा। ठीक है, 21 का वाला राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है, तो 85 से कम बुद्धि लब्धि किसकी होती है? मैं कई बार बता दूँ, जल्दी से बताओ क्या होगी? किसकी होती है कम? तो होगी पिछड़े बच्चों की। किसकी होगी? पिछड़े बच्चों की होगी। ठीक है, किसकी होगी? पिछड़े बच्चे जो होते हैं उनकी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 149 नंबर है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के लिए मापदंड है, तो यहाँ पर कौन सा मापदंड हम इसको यूज करते हैं? 2 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 है। कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन है कि ECCEC। ठीक है, ECEC है का पूरा नाम बताइए। तो क्या है यहाँ पर? जो विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र है उनको हम ECEC कहते हैं। क्या कहते हैं? ECEC कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यावहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका? जल्दी से बताओ। ये कथन जो है वो है शिक्षा आयोग का। किसका है? शिक्षा आयोग का ये कथन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है जो बुद्धि लब्धता सामान्यतः डैश रूप से शैक्षिक निष्पंदित से संबंधित होती है, तो कम से कम होगी, उच्च होगी, पूर्ण होगी, मध्य होगी। तो क्या होगी? उच्च होगी। कैसी होगी? उच्च होगी। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला
तो 153 नंबर क्वेश्चन है, ए सशक्त विद्यालय अपने किस सर्वाधिक शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? तो किसको देंगे? परीक्षा देने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन या प्रति स्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा जो द वाला होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पर बढ़ावा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है, एक बच्चा जो है वो डैश से ग्रस्त है। यहाँ पर क्या आएगा? डैश आएगा। ठीक है, किससे? डैश से ग्रस्त है। वह शाको वास और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो ये किससे संबंधित है? ये किससे ग्रस्त बच्चा? ये बच्चा ग्रस्त है डिसलेक्सिया से। किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 155 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है सूक्ष्म गति कौशल का? ये हमारा लिखना। ठीक है, क्या है? लिखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे उपयोगी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। ठीक है, तो क्या होगा? मेरा परिवार। क्या होगा? मेरा परिवार, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने परिवार के बारे में ही जानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ या कानपुर? तो राइट आंसर क्या है? इसका हमारा राइट आंसर है आगरा। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, ये आपका 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी 18 में पूछा गया है। ये है विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है। तो शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सभी हमारी किसके अंतर्गत आती है? विकलांगता के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो सांकेतिक भाषा किसके लिए होती है? प्रतिभाशाली, श्रवण बाधित या आओ बा दोनों के लिए होती है या चल बाधित के लिए होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा श्रवण बाधित के लिए। किसके लिए? श्रवण बाधित के लिए होती है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर बताना निर्देशन का प्रकार कौन सा नहीं है? शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। यहाँ से आपको लघु क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, क्योंकि निर्देशन के आपको लघु में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने प्रकार होते हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, इनमें आपको बताना कौन सा नहीं है। तो 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो लिखित निर्देशन होता है ये हमारे इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी? श्रवण बाधित की, अस्थिर बाधित की, प्रगतिशील बालकों के लिए या दृष्टि बाधितों के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? 161 का राइट आंसर होगा प्रगतिशील बालकों के लिए। ठीक है, प्रगतिशील बच्चे होते हैं उनके लिए हम इसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 162 नंबर क्वेश्चन है कि विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकृत बालकों को बनना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर बनना, सरकार पर निर्भर, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा बनना चाहिए उनके लिए? उनके लिए यहाँ पर बनना चाहिए आत्मनिर्भर। कैसा बनना चाहिए? आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान जो हमारी शिक्षा चल रही है वो कैसी? समावेशी शिक्षा बच्चों की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हकलाने का कारण है। हकलाने का कारण जो होता है वो वंशानुक्रमण होता है, वातावरण होता है, ये दोनों होता है। तो कैसा होता है? अगर बच्चा कुछ हकला रहा है तो इसका कारण क्या है? ये इसका कारण है उपयुक्त दोनों होंगे। ठीक है, क्या होंगे? उपयुक्त दोनों होंगे। ऐसा हो सकता है बच्चा जन्मजात भी हो सकता है, या उसका वातावरण भी ऐसा हो सकता है कि वो हकलाने लगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला यह है कि मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन, बोध कार्य, प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 166 नंबर क्वेश्चन है। 166 नंबर है कि दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम या दोनों? तो राइट आंसर क्या होगा 166 नंबर का? तो ये भी हमारा जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा दोनों। तो दोनों ही हमारे दृष्टिबाधित से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है? केवल देखते ना जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे टारगेट एग्जाम मावली पर ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित या समाज केंद्रित, उपयुक्त में से सभी? तो अच्छी केंद्रित कैसी होती है? बाल
केंद्र, ठीक है। अगर बच्चे से केंद्रित शिक्षा है तो बहुत अच्छी होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। तो विशिष्ट बालकों के अंदर कौन कौन आते हैं, तो पिछड़े बच्चे, प्रतिभाशील और मंदबुद्धि। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। तो सभी बच्चे किससे अंतर्गत हैं, ये हमारे विशिष्ट बालकों से अंतर्गत है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं यहाँ पर, तो उसको आप जो है इससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षमता, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यता होती है, क्या होती है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलेटिया या डिस्मोफिया होती है, इनमें से कोई नहीं होते। तो क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया होगी, क्या होगी, डिस्ग्राफिया होगी, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 170 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसका कहना है, ये किसका कहना है, तो ये जो कहना है ये हमारा कहना है डेवर का। किसका कहना है, डेवर का कहना है, ठीक है। किसका कहना है, आ वाला यहाँ पर राइट आंसर डेवर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कि विचारों में सृजनात्मकता हो, दूसरे के साथ लड़ना हो, अभिव्यक्ति में अनूठापन हो या कतूहल हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है हमारा कि दूसरों से लड़ना। तो दूसरों से लड़ना ये यहाँ पर प्रगतिशील बच्चों का संकेत नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है 172 नंबर है कि प्रगतिशाली विद्यार्थी होते हैं अपनी कक्षा को कब विकसित कर पाएंगे। तो कब कर पाएंगे, बार बार उनकी परीक्षा के द्वारा, उन्हें अन्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया से जोड़कर, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग करके, या उन्हें निजी कोचिंग मतलब कक्षाओं को बढ़ाने से। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, ठीक है। अगर हम उन्हें अलग करेंगे तो क्या होगा, वो अपने अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है इनकी सफलता, तो ये हमारी ये निर्भर करती है जो शिक्षा अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। किस पे, शिक्षा अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पे जो है निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो समुदाय का अर्थ बताना कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ 2018 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों का डेसिमल अंतर है। तो क्या होता है श्रवण बाधित का, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हमारा होने वाला है कि 70 से 89 डेसिमल होता है। कितना होता है, 70 से 89 डेसिमल होता है, सही है। तो यहाँ पर हमारा आ वाला राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, टारगेट एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। कल से फिर अगली क्लास में मैं फिर से हाजिर होंगी आपकी न्यू मैराथन लेके, ठीक है। तो बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगी है, और इसको आप अच्छे से देखना ताकि इसमें से अगर आपको कुछ आते हैं तो आप उसको यहाँ पर ईजिली कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।